बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये साल बड़ा भयानक होने वाला है और इसके बाद आने वाले जो साल हैं वो यूरोप के लिए इतने भयानक होने वाले हैं कि इस वक्त इमेजिन करें कि हम अक्सर जिक्र करते हैं बाबा वांगा की पेशन गोइयों का। आज जो स्नैरियो कमाल और दिलचस्प स्नैरियो आपको नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों का बताएंगे जो यूक्रेन जंग के हवाले से है। क्या कमाल फिट बैठ रही है सारी सिचुएशन, इस वक्त जो हालात हो रहे हैं आपको पता चलेगा कि मामलात इस वक्त होने क्या जा रहे हैं बरतानिया के लिए, पूरे यूरोप के लिए। और ये जो इंतहाई बड़ी एक एटमी जंग छिड़ने जा रही है उसमें नेमतुल्लाह शाह वली ने क्या कमाल बातें की है। लेकिन सबसे पहले सारे स्नैरियो को आप समझें कि इस वक्त यानी आज की सूरत हाल ये है कि यूरोप की स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं और जितने इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा निकाल लिया। इवन के अमेरिका के अंदर भी जब ज़ेलेंस्की को धक्के मार कर निकाला मार्केट ऊपर गई और आज मार्केट नीचे जा रही है। और इस वक्त हालत ये है कि इंडिया की मार्केट से लेकर अमेरिका की मार्केट और दुनिया भर में हर जगह फाइनेंशियल क्रैश बुरी तरह आ रहा है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं और इस क्रैश का बराह रास्त ताल्लुक अगर आप देखें तो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई के हवाले से देखें तो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लें कि बाबा वांगा ने कहा था कि यूरोप की तबाही है 2025 में। एक तो उन्होंने कहा था कि रूस ने विक्ट्री हासिल करनी है, वो तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अभी जंग होनी है, अभी शुरू होने वाली है। अभी तो यूक्रेन की जंग थी, अब यूरोप से होने वाली है। एक तो वहाँ पर ये सारा स्नैरियो, वहाँ पर ये मामला है क्योंकि जो फ्रांस के जेट्स हैं आज वो यूक्रेन की एयर स्पेस में नज़र आ गए हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि यूरोप इस जंग में कूद पड़ा है और अब इनके साथ क्या होने वाला है वो आप नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों से इजीली समझ जाएंगे। बाबा वांगा ने कहा है कि यूरोप की तबाही होगी, यूरोप के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब होंगे कि एक तो नेचुरल डिज़ास्टर, ज़लज़ले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर जंग है और इतनी तबाही होगी कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बाबा वांगा ने कहा। अब ज़रा नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों को समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल फिट बैठ रही है। उन्होंने जो बात की है वो बड़ी कमाल और बड़ी मज़ेदार है। नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं कि यानी उन्होंने जो ये सारे सिनेरियो में बताया कि दो अलिफ यानी अमेरिका और इंग्लिस्तान में से एक बदलगाम घोड़े की तरह हो जाएगा, यानी अमेरिका बदलगाम घोड़े की तरह हो जाएगा और रॉ यानी रूस दूसरे अलिफ पर हमला कर देगा यानी इंग्लिस्तान पर। इसको ज़रा सादा अल्फाज में समझे आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है। देखिए अमेरिका इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले काफ़ी सालों से ये तो भी आप ये मत देखें कि ट्रंप आया है, ट्रंप को आए हुए भी कितना यानी टाइम हुआ है, 20 जनवरी को तो उसने हलफ उठाया है, तो अभी तो आप ये सोचेंगे उसको 2 महीने भी नहीं हुए। तो ये सिनेरियो बदल रहा है, लेकिन अमेरिका बदलगाम घोड़े की तरह क्योंकि बैठ कर पीछे फौज एजेंसी और एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, अभी भी हालत ये है कि उनकी वही चला रही है। तो अमेरिका बदलगाम घोड़े की तरह हो जाएगा और रूस इंग्लिस्तान पर हमला कर देगा। अब इस पेशन गोई को अगर आप देखें तो अमेरिका आलमी ताकत के तौर पर इस वक्त कई बहरानों में घिरा हुआ है। देखिए अंदर उसके सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा यानी कमज़ोर हो रहा है और इंटरनेशनल सतह पर जो अमेरिका का सिनेरियो था बिल्कुल कंट्रोल करना, सारी चीज़ों को देखना, वो नहीं। और जब वो यूक्रेन की जंग में गया तो बड़ी तबाही हुई। आज यमन से लेकर हर कोई उस पर हमला कर रहा है और वो इसको रोक नहीं पा रहा। अब यहाँ आते हैं कि इस सारी सूरत हाल में यानी अमेरिका तो कंट्रोल से बाहर है और जो अफगानिस्तान की जंग है, देखिए 900 साल पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने पेशन गोई की थी और अमेरिका आप देख लें 900 साल पहले अगर है तो 40, 50, 60 साल से अमेरिका जो बदलगाम घोड़े की तरह पागल हुआ पड़ा है वो आप सब जानते हैं। अब यहाँ जो सिनेरियो है वो है कि इंग्लिस्तान की हैसियत में क्या मामला है। आप इमेजिन करें 4 दिन पहले की हम सिर्फ बात करें तो क्या हुआ है, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर खुलकर वॉर में डिक्लेयर कर दिया उसने। यानी आप देखिए कि ट्रंप ने धक्के मारकर निकाला ज़ेलेंस्की को, आप सबने देखा, उसने गले लगाया और उसके बाद सारे यूरोपियन लीडर्स को इकट्ठा कर लिया और ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होकर कहा जी हम तो इस जंग में आपके साथ खड़े हैं। और आप देख लें कि आज फ्रांस के तैयारे भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। और उससे भी बड़ा सिनेरियो आप देखें जो अजीबोगरीब हो गया है कि उसने रूस के जो एसेट्स थे, फ्रोजन एसेट्स यानी जो उसके असासे इन्होंने फ्रीज कर लिए थे या जब्त कर लिए थे, उन्हीं में से पैसे निकाल कर उसको दिए। यूक्रेन को असला भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं
और बरतानिया ने अपने टीवी चैनल्स पर बीबीसी से लेकर स्काई न्यूज़ और हर तरह के मीडिया से प्लेटफॉर्म से लोगों को बिठाया और कहा है कि आप जंग की तैयारी करें और इस जंग में आप लोगों ने कूदना है और हमारी ये जंग होगी रूस के साथ। आप बताइए, कुछ सिनेरियो बन रहा है रूस के साथ? इनका नहीं बन रहा ना, लेकिन अब होने वाला है अगर वो खुद कह रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देखें रूस ने क्या किया, उन्होंने यानी सिग्नल टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। पूरे मुल्क में इमरजेंसी टेस्ट है कि भाई अगर जंग होती है, न्यूक्लियर जंग है या जो भी जंग है, तो क्या सिनेरियो होगा। अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें कि रूस इंग्लिस्तान पर हमला करेगा, एग्जैक्टली फिट बैठ रही है पेशेंट को, बिल्कुल फिट बैठ रही है। अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो हमें ये बात नज़र आती है कि ये क्या मामला होने के लिए जा रहा है। यानी इन लोगों ने जो तबाही दुनिया के सामने लेकर आए हैं, उसमें देखिए बरतानिया से एक तो एटमी मिसाइल ट्रंप ने वापस लेने हैं कि भाई जो वहाँ पर लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर अब रह जाएगा इंग्लैंड को बड़ा शौक है इस वक्त, यानी बाप बनेगा। थे ना कभी दुनिया में बाप, ये सब सारी दुनिया पर कब्जा किया हुआ था, हिंदुस्तान से लेकर सब कुछ, तो अब ये बाप बनने का इनको शौक है। इनकी हालत ये है कि वहाँ ना कल्चर बाकी है ना कुछ रहा, तो यहाँ पर रूस की डायरेक्ट लड़ाई हो जानी है इंग्लैंड के साथ। अमेरिका ने इसमें से निकल जाना है और रूस से हमला कर देना, क्योंकि इस वक्त यूरोप को लीड कर रहा है इंग्लैंड। वो कह रहा है जी हम लीड करेंगे और सबको बुलाने वाला है इंग्लैंड। तो अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो बिल्कुल फिट बैठ रही है पेशेंट को यहाँ कि यहाँ पर जो हमला होगा वो यहाँ पर ये करेंगे। और उसके बाद जो फाइनेंशियल क्रैश होगा वो इतना बुरा होगा कि इस वक्त सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल क्रैश है, स्टॉक मार्केट क्रैश है, करेंसी का क्रैश है, ब्रिटिश पाउंड का क्रैश है और यूरो का क्रैश है, ये इतना खतरनाक है कि अगले 1.5-2 साल तक ये रहेगा और दूर दूर तक इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो बहुत बड़ा क्रैश नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखें तो बरतानिया तैयार है, और आप याद करें कि बरतानिया का आर्मी चीफ उसने क्या कहा था। अब कमाल बात है, वैसे ये चीज़ें समझने वाली है कि उसने पिछले साल कहा था कि हमारी रूस से जंग हो जाएगी, और उसने कहा था अगले चंद सालों में हमारी जंग है, और ये जंग होती हुई नज़र आ रही है। तो बहरहाल अगली आप ज़रा पेशेंट को देखिए, बड़ी मज़ेदार है। उसमें लिखा है जीन यानी जर्मनी या जापान, जिसे दूसरी आलमी जंग में शिकस्त हुई थी, वो रूस के साथ मिल जाएगा और इस जंग में इंतहाई मोहलिक किस्म के हथियार इस्तेमाल होंगे। अब आप गौर करें तो जर्मन इस वक्त जो चांसलर आया है वो तो ट्रंप को ये बात कह रहा है कि तुमने जानबूझकर ज़ेलेंस्की को धक्के मार कर निकाला है और तुम्हारी हैसियत नहीं थी, फलाना नहीं था, तुम ये थे, तुम वो थे, तुमने जानबूझकर धक्के मारे हैं और धक्के मारकर तुमने यहाँ से इसको निकाला है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सिनेरियो बिल्कुल समझ आ रहा है कि वो कह रहा है कि वो तो अमेरिका के खिलाफ है और वो रूस के भी खिलाफ है। वो कह रहा है रूस के साथ मिलकर ही करो। देखिए जहाँ तक बात ये है, ये चीज़ें बदलते टाइम नहीं लगता। यानी आज ये चांसलर हो सकता है ये इसकी इम्पीचमेंट हो जाए। और देखिए जहाँ तक आप सूरत हाल देखें तो 2 महीने पहले यही अमेरिका रूस से जंग कर रहा था, आज वही अमेरिका रूस के लिए सारा यूरोप उसने दाव पर लगा दिया। जर्मनी इस वक्त यूरोपीय इत्तेहाद में अमेरिका और नेटो के साथ खड़ा है। अब अमेरिका से तो लड़ाई हो रही है, मगर पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही रूस हमला करे तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये बंदा रिजाइन कर दे या कोई और बंदा आ जाए या ये या कोई और भी, वो यानी आप ये सोच लें कि खड़े हो जाएं, यूक्रेन की हिमायत से पीछे हट जाएं और कहते जी हम तो खड़े हुए हैं इस वक्त रूस के साथ। यानी यूरोप के अंदर इटली भी रूस के साथ खड़ा हो जाएगा क्योंकि वो अमेरिका का इत्तेहादी है, तो यूरोप टूट जाएगा। अब आपको समझ आए कि कल क्यों कहा रूस ने कि इनकी तबाही होने वाली है, यूरोप तो वैसे ही टूटने वाला है और इनका इत्तेहाद भी टूटने वाला है। ये बात अगर रूस ने कही है तो बड़े सही अंदाज में कही है। तो सारी सूरत हाल के अंदर फिर अगला कहा गया है कि यहाँ पर यानी मौलिक हथियार वो कौन से, वो न्यूक्लियर है। और आप सोचें ट्रंप क्यों बार बार कह रहा है कि न्यूक्लियर, रूस ने क्यों कहा हुआ है कि बेलारूस में से न्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय किए, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होने के लिए जा रहा है। अब अगला सिनेरियो जहाँ तक कि जापान है, देखिए जापान तो इस वक्त दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, वो अमेरिका का इत्तेहादी है और ये पॉसिबिलिटी है कि जापान में भी ये सिनेरियो बन जाए कि वो रूस के साथ आए, लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहा, उनका दूर दूर तक मामला नहीं। जीम अगर देखें तो यूरोप के अंदर है और बहरहाल वो ज़्यादा बेहतर फिट बैठ रहा है। तीसरी जो बड़ी मज़ेदार है कि रूस चीन के कहर से तबाह होगा। आप अगर इस सारी सूरत हाल में देखें तो आज चीन और रूस इत्तेहादी है, लेकिन मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर अमेरिका और रूस 2 महीने पहले लड़े थे और आज अगर
यानी एक दूसरे के साथ मिलकर यूरोप से लड़ने को तैयार हो, तो क्या चीन लड़ाई नहीं कर सकता? आप ये देखिए, चीन दुनिया की बड़ी मैशत है, वो ये देख रहा है ये अमेरिका के साथ मिल गए हैं और रूस किसी वक्त बड़ी ताकत है, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि कल को ऐसी पॉलिसीज बन जाए ट्रंप की और पुतिन की कि वो चाइना के खिलाफ हो, और चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत और एक बड़ी अस्करी ताकत है। अगर वो रूस से दूर हो जाता है या कोई मामला होता है तो इसके खिलाफ कोई सख्त इकदाम उठाए तो ये रूस के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है चाइना और इनकी आपस की लड़ाई हो जाए, और इस सूरत हाल के अंदर रूस चीन के साथ फिर सुलह कर ले, जिसका मतलब ये है कि दोनों ममालिक सफारती कोशिशों से अपने इख्तलाफात ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो मज़े की पेशन गोई है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि इंग्लिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और तारीख में सिर्फ इसका नाम रह जाएगा। आप अगर गौर करें तो इंग्लैंड थ्रू आउट कहा जाता था सूरज गरूब नहीं होता, सारी दुनिया में इनकी हुकूमत थी। अब हालत ये है कि वो सुकड़ कर इतनी तबाही होने जा रही कि हो सकता है कि जब ये हमला करे, जंग छिड़े, तो सारे लोग माइग्रेट करके चले जाएं और ये बिल्कुल इंग्लैंड तबाह हो जाए, क्योंकि मकफ़ात अमल होना होता है। इन्होंने बड़ा जुल्म किया दुनिया के ऊपर, सो लिहाजा इस वक्त बहरान का शिकार है, तबाही है, बहुत तबाही, महंगाई, मईशत, ब्रेग्जिट के असरात और ये सारी लड़ाई। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है, शिद्दत इख्तियार करती है, तो ये हमला होगा और ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई बड़ी कमाल और बड़ी फिट बैठती है और फाइनेंशियल क्रैश स्टॉक मार्केट का बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।